नीतीश कुमार है। धानुक को भी कुर्मी के रूप में गिना गया। धानुक को इतना शोषण किया गया है बिहार के अंदर कि आप देखेंगे कि धानुक का विधायक नहीं है। 8 जून 2007 को ये सिफारिश नीतीश जी के टेबल पे चला गया। नीतीश जी ने रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। चिराग पासवान दलित चिंतक नहीं है, दलित का लाभ खाने वाले हैं। अपना कैंडिडेट खड़ा करना होगा तो सुरक्षित सीट से खड़ा हो, अपने खुद सुरक्षित सीट से खड़ा होंगे और रिजर्वेशन के खिलाफ में बोलते हैं। और उन्होंने तो कहा है हनुमान है, तो हनुमान को कितना सा बुद्धि आप जानवे करते हैं। तो इन लोगों के पास कोई शर्म हया नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही अब करीब है। देखा जाए तो अब जो है पहले चरण का जो चुनाव है 6 नवंबर को होना है, दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है। ऐसे में राजनीतिक हलचल बहुत जो है तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ जो है बिहार में महापर्व छठ पर्व का त्यौहार मनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है बिहार में जो है चुनावी माहौल जो है काफ़ी गर्मा गई है। तमाम तरह की जो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से जो है दावे किए जा रहे हैं कि जो हमारी सरकार आती है, तो हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हमारी सरकार आती है तो हर घर के युवाओं को जो है सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। तो इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कट्टर समर्थक यानी कह सकते हैं कि राजद के नेता गौतम कुमार प्रीतम जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बार जो है बिहार चुनाव बिल्कुल अब करीब है, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम हर घर युवाओं को जो है सरकारी नौकरी देंगे, वहीं पक्ष बोल रहा है कि इतना जो है जब बचत बिहार में है ही नहीं तो फिर कहाँ से लोग दे पाएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया द एक्टिविस्ट पूरी टीम को। आप नौगछिया पुलिस जिला में आए हैं, आपका स्वागत है। बिहार में जो महागठबंधन की अपनी प्रयास अपनी कोशिश है, वो 20 वर्षों में जो बिहार सरकार को कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर रहा है। बिहार सरकार आज भी अपने काम के दम पर, जो नीतीश मोदी की डबल इंजन की सरकार है, वो अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहा है। आप देखेंगे कि जितना भी तरह का उनका एड आ रहा है या उनके नेता आ रहे हैं या उनके प्रचारक आ रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं आज भी बिहार में जंगल राज का भूत दिखा रहे हैं। तो 20 वर्षों में आपकी उपलब्धि क्या है? बिहार को आपने बहुत तरक्की किया, बिहार का बहुत विकसित राज्य के रूप में ले आया। बिहार का जीडीपी जो है उसको आपने बढ़ाया, बिहार में बेरोजगारी पलायन सब खत्म कर दिया। तो इस मुद्दे पर आपको मांगना चाहिए था वोट। लेकिन आप देखेंगे कि जो नीतीश कुमार और मोदी का जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें कोई इस बात का चर्चा नहीं किया जाता। चर्चा इस बात का किया जाता है कि जंगल फिर से नहीं हो जाए, जंगल राज नहीं चल जाए। नहीं, लालू राबड़ी जी की जो सरकार रही है 90 से लेकर 2005 तक, उसको दिखाने का काम कर रहा है। तो बोल भी तो रहे हैं कि लालू परिवारवाद से पूरा लिप्त है, पूरा परिवार लालू का पूरा परिवार। अभी लिस्ट हुआ है जेडीयू और बीजेपी में 39 लोगों का। अब जानते हैं अशोक चौधरी का नाम सुने होंगे, बेटी दामाद पत्नी सारे के सारे लोग जितना भी आप देख लें। सम्राट चौधरी क्या है? सम्राट चौधरी परिवारवाद में नहीं आते हैं। उनके पिता थे, अभी वो है, उनकी कभी माँ विधायक रही है। तो वो मामला नहीं है। राजनीति में परिवारवाद का बहुत सारा एजेंडा नहीं है। मामला ये है कि जनता से जुड़ा हुआ आपके पास सवाल क्या है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। कृषकों के लिए, किसानों के लिए आपने क्या किया, उनकी सब्सिडी के लिए आपने क्या किया, तो उस पर आप सवाल नहीं करेंगे। बिहार में जो पढ़े लिखे नौजवानों का एक बड़ा भीड़ है, जिसको आप सही ढंग से रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। नौकरी सरकारी ठीक है, सरकारी नौकरी सीमित है, तो निजी क्षेत्रों में जो आरक्षण का सवाल रहा है, वो निजी क्षेत्रों में हम लोगों का डिमांड है ठेका पट्टा। बिहार में लोग कहते हैं कि भाई दलितों को, महादलितों को 2 जगह बांट करके नीतीश जी उनका विकास किया। तो आज भी देखेंगे कि जो दलित समाज में रविदास समाज है, जो चमार समाज कहते हैं, तो उनका रोजगार क्या है? या तो सरकारी नौकरी, कहीं मजदूरी करेंगे, नहीं तो जूता सिएंगे, जूता का काम करेंगे। कोई धोबी समाज के लोग हैं तो कपड़ा धोएंगे, नहीं तो कहीं मजदूरी करेंगे। कोई मेन स्ट्रीम का जो रोजगार है, डोम समाज के लोग या तो सूप बुनेंगे, शुगर चलाएंगे, नहीं तो कहीं जाकर मजदूरी करेंगे। तो मेन स्ट्रीम का जिस तरह से राजनीति है, जिस तरह से मेन स्ट्रीम का होना चाहिए व्यापार भी, बिजनेस भी होना चाहिए, तो आज भी ये सारे समाज लोग हाशिए पर है। बिहार में धानुक है, कुर्मी है। आज देख लें कि बिहार में नीतीश कुमार है। धानुक को भी कुर्मी के रूप में गिना गया। धानुक को इतना शोषण किया गया है बिहार के अंदर कि आप देखेंगे कि धानुक का विधायक नहीं है, मंत्री नहीं होता है, गिन करके एक आध उंगली में, जबकि अच्छी खासी संख्या है। तो इस तरह से बिहार में केवल एक प्रोपगेंडा किया गया। स्कूल में आप देखें बिल्डिंग बन गया, ठेकेदार को लाभ हुआ और अन्य लोगों को लाभ हुआ, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या है? बिहार के अंदर
बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर खुल रहा है, कोचिंग सेंटर का हब बन गया है, पटना हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, गया, खास करके पटना बड़ा हब बन गया है। तो वो जो आप कोचिंग सेंटर का इतना बड़ा हब बना है, और सरकार का पेपर लीक होता है, चाहे जिस चीज का एग्जाम हो जाए, पेपर लीक होता है ना, तो पेपर लीक कराने में किसका हाथ है? वो कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर होते हैं और सरकार के जो मंत्री होते हैं, उन लोगों का होता है, उन्हीं लोगों का होता है। और इसी सेटिंग गेटिंग में वो तो एक तरह का इंडस्ट्रीज पैदा कर दिया है। शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ, और उस शिक्षा के बाजारीकरण का जो सबसे बड़ा आपके सामने विभत्स रूप आ रहा है, वो बाजारीकरण कौन कर रहा है? आखिर सरकार करा रही है, भाजपा सरकार करा रही है। हम लोग तो शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ उस समय मनमोहन सिंह के खिलाफ में भी आवाज उठाए, नरसिम्हा राव के समय भी उठाए थे। और बिहार में एक शिक्षा का आयोग गठित हुआ, समान स्कूल शिक्षा प्रणाली आयोग। प्रोफेसर मुचकुंद दुबे अध्यक्ष दिवंगत हो गए, मनोज झा, मदन मोहन झा उनके सचिव थे, वो दिवंगत हो गए। डॉक्टर अनिल सदगोपाल अभी भी जिंदा है, करीब 325 पेज का वो सिफारिश था। 8 जून 2007 को ये सिफारिश नीतीश जी के टेबल पे चला गया, नीतीश जी ने रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। सर इस पर हम आते हैं, तो नीतीश कुमार जी तो बोलते हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ भी नहीं था, जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, जब वो आए तब जो है सब संभव हो पाया, महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिए। तो बिहार में इनके ही कार्यकाल में 18 साल का एक सरकारी रिपोर्ट आया है। बिहार में वो शिक्षा है, उसका रिपोर्ट है, सरकार का रिपोर्ट है, अपराध ब्यूरो का रिपोर्ट है कि 25,000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार इन्हीं के राज्य में हुआ, 60,000 से अधिक हत्याएं इन्हीं के राज्य में हुआ। अभी हम यहाँ मौजूद आपसे वार्ता कर रहे हैं, और हमारे बिहपुर के क्षेत्र में राजपूत समाज का लोग, मंडल जो धानुक समाज का लोग है, नगरपाड़ा गांव में, वहाँ आग लगाया गया, पुलिस प्रशासन भेजा गया, हम लोग एसपी डीएम सब जगह से बात की, और वहाँ पुलिस प्रशासन पहुंच रहा है। आज भी इस तरह का दबंगई, अपराध कहाँ कम हुआ? जाति तो नहीं होता है कोई अपराधी? मैं मानता हूँ अपराधी का कोई जात नहीं होता, लेकिन अपराध आते कहाँ से हैं? जैसे हम लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, ये ब्राह्मणवाद है क्या? ये कहाँ से पैदा हुआ? दमन शोषण करने की जो पॉलिसी है, नीति है, अधिकतम आप हत्या बलात्कार करने। आज भी घोड़ी पर अगर चढ़ जाए कोई दलित, तो उसको कॉलर पकड़ के उतारने वाले कौन जाति के लोग? आप कहते हैं जाति पाति नहीं है, अपराध करने वाले कोई जाति नहीं होती, तो घोड़ी पर से उसको खींचने वाले लोग कौन होते? देख दलित किसी दलित को खींचा है? कहीं आप देखें कि कोई अहीर यादव जो है किसी दलित को कॉलर पकड़ के खींच लिया, कोई कुर्मी खींच लिया? आज कहते हैं जाति नहीं है। नरेंद्र मोदी बिहार के, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, और जब बिहार आते हैं तो दरभंगा से क्या बोलते हैं? यादव मेरा परिवार है, कुर्मी मेरा परिवार है, कुशवाहा मेरा परिवार है, हमारा जो अन्य जाति का नाम ले लेकर के बोल है। तो क्या जात पात खत्म हो गई? यही भाजपा तो बार बार कर रहे थे कि जात पात खत्म हो गया। तो सर दलित चिंतक तो चिराग पासवान भी है, इधर जीताराम मांझी है, तो फिर क्यों नहीं वो दलितों के इस तरह का आवाज उठाते? देखिए चिराग पासवान दलित चिंतक नहीं है, दलित का लाभ खाने वाले हैं। अपना कैंडिडेट खड़ा करना होगा तो सुरक्षित सीट से खड़ा हो, अपने खुद सुरक्षित सीट से खड़ा होंगे, और रिजर्वेशन के खिलाफ में बोलते हैं। और उन्होंने तो कहा है हनुमान है, तो हनुमान को कितना सा बुद्धि आप जानवे करते हैं। मालिक जो कहेगा वो सुनेगा। एक हनुमान है तो एक चेला बोलते हैं जीतन राम। हाँ भैया, तो जीतन राम मांझी को सर माना चाहिए। एक दलित महादलित परिवार के नेतृत्व है, इसी जिसको जंगल राज कह रहे हैं, इसी जंगल राज से जीतन राम मांझी भी उपजे हैं। इसी जंगल राज में जो अभी चिराग पासवान बोल रहे हैं, कभी रामविलास पासवान थे। जो जंगल राज की बात कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार भी थे। ये जो सम्राट चौधरी इनके पिताजी उसी जंगल राज के उपज है, या तो के सम्राट चौधरी का भी उपज उसी जंगल राज की कंपनी से हुआ है, अगर ये लोग जंगल राज कहते हैं तो इसलिए इन लोगों का कोई कहने का कोई ठिकाना नहीं है। बोला था पगड़ी हम बांध लिए हैं, जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं खुलेगा नहीं। ये पगड़ी नीतीश जी के पैर में चला गया। तो इन लोगों के पास कोई शर्म हया नहीं है, कोई राजनीतिक जो एक कहता है राजनीतिक शुचिता का मामला, इस तरह का इन लोगों के पास कुछ है नहीं। तो एनडीए ने तो विकास किया है, तभी तो आज 20 साल से महागठबंधन जो है तभी भी जो है झांक भी नहीं पा। देखिए विकास किया है एनडीए, तो एनडीए को विकास पे वोट मांगना चाहिए ना। तो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? यादव भी मेरा परिवार है, कोयरी भी मेरा परिवार है, तेली भी मेरा परिवार। को क्यों कह रहे हैं? अगर सचमुच आप विकास किए हैं तो कहते ना कि चाय बेचते बेचते आप देश के प्रधानमंत्री हो गए, तो आप देखते ना कि चाय बेचने वाले की हैसियत आज देश में क्या है। जो चाय बेच रहे हैं, जरा उनके घर को झांक करके देखिए ना क्या स्थिति।
अच्छा, आखिरी सवाल सर, अब क्या होगा? अब तो चुनाव का समय काफी नजदीक है, क्या चुनाव नजदीक है, बिहार की जनता में एक बड़ा उबाल है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सोच समझ करके वोट करे, महागठबंधन की सरकार को भी बनाए और बिहार का जो सवाल है शिक्षा का, रोजगार का, सम्मान का, स्वास्थ्य का, खेती किसानी का, इन तमाम मूल्यों के साथ हम उम्मीद करेंगे कि महागठबंधन की सरकार बनने पर इस पर काम करेगी। नहीं करेगी तो महागठबंधन के साथ भी हम पार्टी में रह करके ये सवाल खड़ा करने के लिए मौजूद हैं। इसी मुद्दे का तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तेजस्वी यादव योजना कर रहे, घोषणा कर रहे हैं। जीताराम मांझी भी पिछले बार बोले थे कि चुनाव करीब आते ही ये लोग इतना घोषणा कर रहे हैं कि अगली बार में घोषणा कर रहे हैं कि चांद पर जमीन खरीदवा देंगे पूरी जनता। नहीं तो नरेंद्र मोदी भी बोले थे 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, उससे जब बड़ा झूठ कोई थोड़ी बोल रहा है। तेजस्वी यादव 17 महीने में कुछ करके दिखाया ना। वो तो डिप्टी सीएम थे। बताइए, डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम रह करके एक डिप्टी सीएम ने नीतीश कुमार से ये काम करवा लिए। 2 डिप्टी सीएम है, कुछ चल रहा है। नीतीश जी कहते इससे पहले कुछ था जी बिहार में, तो कुछ था नहीं तो ये हुआ कैसे? कोई कहता नहीं कि हमारा चीज, हम यहाँ का जो है विकास दोगुना कर दे तिगुना कर दे। तो पहले कुछ था तब ना दोगुना तिगुना होगा। अच्छा, महिलाओं को जिस तरह से 10-10 हजार रुपया दिया गया है, तो महिलाओं के वोट बैंक पर जो है कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, अमित शाह आए, उन्होंने कह दिया कि 10,000 रुपया जो है ये कर्ज है। अमित शाह तो आगे कह गए कि 10,000 रुपया मुफ्त में 2 लाख देंगे तब वो कर्ज है, ये तो नहीं थी। ये तो उसका एकदम शगुन है। 2,10,000 का ऋण है, बाद में वो 2 लाख देंगे और हम लोग को बिल्कुल भरोसा है कि ये 2 लाख मिलने वाला नहीं है। महिलाओं का वोट आखिर जाएगा किधर? महिलाओं का वोट जाएगा तेजस्वी जी का। अच्छा, 10,000 लेंगे कि 2,500 रुपया महीना लेना पसंद करेंगे? कोई भी आदमी पहले जो मिल रहा है उसको ना लेंगे। वो तो 10,000 रुपया लेके खर्चो हो गया तो खत्म हो गया। छठ पूजा में सब खत्म हो गया पहले। अब तो 25, उसको इंतजार है कि 2,500 रुपया। हमारी महिलाओं से भी बातचीत होती है। माई बहन मान योजना का 19,000 फॉर्म अपने बीरपुर विधानसभा में भरवाए और उसमें ये है वही जोड़ करके 30,000 है। ढाई आप 12 महीने में 30,000 हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि पहला किस्त हम इकट्ठे 1 साल का दे देंगे। ये बात है, 30,000 का मामला है। मामला है कि 2,500 रुपया हर महीना मिलेगा तो उस पैसे का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग भी नहीं होगा। इकट्ठा दे दीजिएगा तो कुछ कुछ में तुरंत खर्चा हो जाएगा, बाकी दिन नहीं चलेगा। तो इसलिए ये अच्छा योजना है। रोजगार मतलब खरा उतरेंगे अपने वादे पर अगर तेजस्वी जी खड़ा उतरना चाहिए। हम लोग पूरा भरोसा रखते हैं कि जरूर खड़ा उतरना चाहिए। चलिए, तो गौतम कुमार प्रीतम जी थे जिन्होंने साफ तौर पर बिहार के चुनाव पर जो है इनसे हमने चर्चा की। इस बार जो है महागठबंधन का जो है समर्थन होने वाला है। बाकी 14 नवंबर को जो नतीजे है वो बिल्कुल सबके सामने आ जाएंगे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।